गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, अगेन यूजिंग द आइडेंटिटीज आपको प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, x+4 और x+5। ठीक है, तो देखने से ही लग रहा है इसमें फॉर्मूला लगेगा x+a और x+b। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है x² + a+b ऑफ x + ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे भी यही लगा दो जरा, 4 है। ठीक है, तो x² +4 + 5 ऑफ x +4 × 5, तो ये आ जाएगा x² + 9x + 20। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है ABC -5 और ABC -6। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC -5 ABC -6। ठीक है, तो इसमें भी आपका नेक्स्ट ही जो फॉर्मूला है सेम ही लगेगा, x+a x+b। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x है उसमें कुछ ऐड हो रहा है, फिर वही चीज़ है उसमें कुछ दूसरा नंबर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह -5 है एंड b की जगह -6 है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में a + b × x, a + b × x मतलब -5 प्लस में -6 × abc x की जगह यहाँ पे प्लस -5 × -6। अब इसे सॉल्व कर लो, a² b² c², ये हो जाएगा -11 abc। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये वहाँ से आया है। अब 6 × 5 = 30। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना है। तो दो चीज़ें दे रखी हैं आपको, 5a + 3b का स्क्वायर। ए का फर्स्ट पार्ट है 5a + 3b का होल स्क्वायर प्लस 3a + 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर a + b का होल स्क्वायर होता है तो a² + b² + 2ab होता है फॉर्मूला। तो वही चीज़ हमें यूज़ करनी है। तो यहाँ पे 5a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर प्लस 2 × में 5a, 2 × में 5a × 3b प्लस यहाँ पे भी लगा दो 3a का स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर प्लस 2 × में 3a × में 5b। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, 25a² + 9b², ये हो जाएगा 10, ये 30ab। ठीक है, ये हो जाएगा 9a², ये हो जाएगा 25b², ये हो जाएगा आपका अगेन 30ab। तो a² में ऐड होगा 25 + 9 कितना हो जाएगा, ये 34। 34a² ऐसे 34b² भी हो जाएगा और आपका 60ab हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अगेन स्क्वायर के ऊपर ही दे रखा है, होल स्क्वायर के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकेंड पार्ट है, ए का सेकेंड पार्ट, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको दे रखा है x² yz - xy² का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2x का क्यूब, y का क्यूब और z का स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर मतलब x² yz² का स्क्वायर प्लस y² z b का स्क्वायर प्लस सॉरी बीच में माइनस है तो माइनस आता है 2x² yz × xy² प्लस में 2x³ y³ z। ठीक है, तो अब आपकी x की पावर 4 हो गई, y का स्क्वायर हो गया एंड z का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया, y की पावर 4 हो गई, z का स्क्वायर हो गया। ये है 2, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो x की पावर 3, y की पावर भी 3 और z का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी z का स्क्वायर ही है। अब ये दोनों चीज़ें जस्ट सेम ही है और
डिफरेंट साइंस के साथ है, कैंसिल हो जाएगी। एक्स की पावर 4 वाई का स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आपको बी का फर्स्ट पार्ट करना है। 2.7m माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2.3n कॉमा 2.7m का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसका नेगेटिव बाहर ले लेती हूँ, इसका नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जब मैं नेगेटिव कॉमन लूँगी तो ये हो जाएगा 2.7m माइनस 2.3n का होल स्क्वायर। अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.7m माइनस 2.3n का स्क्वायर माइनस में 2.7m माइनस 2.3n का स्क्वायर। अब ये दोनों चीज़ें सेम है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, अब ऐसे ही इसका बी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। बी का थर्ड पार्ट है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3q की पावर 4 माइनस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए अब तक। तो a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब p का स्क्वायर माइनस q के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं, ये तो एज इट इज 3q की पावर 4। अब इसमें a का स्क्वायर होता है, मतलब इसके बाद देखो यहाँ पे 2p स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2p स्क्वायर q स्क्वायर है। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये आएगा p की पावर 4, ये माइनस q की पावर 4 है, प्लस में 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 3q की पावर 4 माइनस अंदर वाला p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो p की पावर 4 q की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 3q की पावर 4। अब ये अंदर ले जाओ माइनस को। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल, p वाला p से कैंसिल, सिर्फ q रह गया माइनस q की पावर 4 प्लस 3q की पावर 4 माइनस q की पावर 4। तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस वाले माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2q की पावर 4, तो ये हो जाएगा 1q की पावर 4 और q की पावर 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 वैसे बहुत ईजी है, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं एक पार्ट करा देती हूँ, एक पार्ट आपको खुद करना है। तो मैं इसका करा रही हूँ आपको सेकेंड पार्ट। 0.9x प्लस वाई और 0.9x माइनस वाई को इक्वल प्रूफ करना है 0.81x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, इसमें हम दिखाएंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड है 0.9x प्लस वाई और 0.9x माइनस वाई। ठीक है, अभी तक हम ये फॉर्मूला यूज़ करते आ रहे थे, अब हम इसे वेरीफाई कर रहे हैं। तो x की जगह पुट करना है 3 एंड y की जगह 5 पुट करना है। तो 0.9 इंटू 3 प्लस 5, अब 0.9x इन x की जगह 3 पुट करना है इंटू 3 माइनस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2.7 प्लस 5, ये हो जाएगा 2.7 माइनस 5। ठीक है, अब 2.7 प्लस 5 हो जाएगा 7.7 और ये हो जाएगा आपका, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 में से 2.7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.3, लेकिन नेगेटिव। ठीक है, तो ये माइनस का 7.7 इंटू 2.3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसकी जो राइट हैंड साइड है वो है 0.81 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 0.81 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 0.81 इंटू 9 माइनस 25। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 81 इंटू 9 कितना आएगा, 9 72। ठीक है, 729 आएगा, 2 के बाद पॉइंट, तो 7.29 माइनस 25। ठीक है, तो ये कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 25 में से 7.29 सब्ट्रैक्ट किया है तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 7, यहाँ से एक कैरी गया था तो 24 बच गया, 24 तो ये आपका 17, तो आंसर आ गया 17.7। ठीक है, अब इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार। इस 77 को 23 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, तो 21, 23, ठीक है, 14 और 15, तो 1771, तो ये भी यही आ रहा है और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो ये आ जाए माइनस का 1771। ठीक है, तो राइट हैंड साइड ये रफ वर्क है। ठीक है, तो ये यहाँ मत करना। ठीक है, तो ये आपका राइट हैंड साइड है। तो वेरीफाई जब भी हमें करना होता है, चेक करना होता है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस केस में इक्वल आ रही है, सो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड एंड हैंस जो हमें प्रूफ करना था 0.9x प्लस वाई इंटू में 0.9x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0.81x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। सेम ऐसा ही आपका 9th का फर्स्ट पार्ट है, एक्स एंड वाई की वैल्यू दोनों साइड पुट करके इक्वालिटी दिखानी है। ठीक है, तो वो आपको ट्राई करना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है आइडेंटिटीज का यूज करके आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो आइडेंटिटीज का यूज करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो 10th का एक पार्ट में करा देती हूँ। ठीक है, दो इसमें 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो एक फर्स्ट 77 और सेकेंड है 99 का स्क्वायर, दोनों एक जैसे ही है। ठीक है, तो जब भी हमें किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना होता है जो कि 10 की मल्टीपल्स नहीं होते, तो 10 के मल्टीपल्स तो डायरेक्टली निकल जाते हैं, तो हम उसे ऐसे ब्रेक करते हैं कि उसे 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट किया जा सके। 80 माइनस 3 लिख सकते हैं इसे, है ना, 77 को। अब 70 प्लस 7 लिखोगे तो उसमें ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा 7, तो इसीलिए 80 माइनस 3 लिखा है। ऐसे ही 100 इसको लिखेंगे 100 माइनस 1 का स्क्वायर। तो अभी मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ, सेकेंड पार्ट सेम है, खुद करना है आपको। ठीक है, ये भी बता दिया कि 100 माइनस 1 में ब्रेक करना है। तो इसको 80 माइनस 3 में ब्रेक किया तो 80 का स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी का स्क्वायर का, प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 3, तो 80 का स्क्वायर है 6400। अब 3 का स्क्वायर इज 9। अब इसका स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, ये आएगा 6, ये आएगा 480। ठीक है, तो इसको ऐड कर लो, 6400 9 माइनस 480, तो 480 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 504। ठीक है, ऐसे ही आप सेकेंड पार्ट कर लेना। अब थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट दोनों एक जैसे ही हैं, तो मैं आपको फोर्थ पार्ट बता रही हूँ। तो फोर्थ पार्ट में क्या करना है, 5.1 है और 5.2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको लिखूँ 5 प्लस 0.1 और इसको लिखूँ 5 प्लस 0.2, ठीक है, तो यहाँ पे मैं x प्लस ए और इंटू में x प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ थर्ड वाले पार्ट की, तो थर्ड है 78 इंटू 82। ठीक है, तो इसे कैसे करें, इसको लिख सकती हूँ मैं 80 माइनस 2। ठीक है, और इसको मैं लिख सकती हूँ 80 प्लस 2।
80 माइनस टू 80 प्लस टू, तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, इतना बता दिया है। अब 5, तो x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसका मतलब 5 का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 0.1 प्लस 0.2 ए प्लस बी इंटू 5 प्लस 0.1 इंटू 0.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 0.3 इंटू 5 प्लस क्या आएगा 2, लेकिन 0.02, ठीक है, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट आएगा, 2 के बाद पॉइंट आएगा तो ये 0.02 आएगा, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करो, ये 25, ये आएगा 1.5 प्लस 0.02, तो जब आप ये ऐड कर लेंगे तो ये 25.5 बनेगा, सॉरी 26.5 बनेगा प्लस 0.02, तो ये आ जाएगा 26.52, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम ऐसे ही है, ठीक है, उसमें भी आपको आइडेंटिटीज बनानी है, ठीक है। तो उससे इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट करवा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट आप खुद करोगे, फर्स्ट पार्ट इससे ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो 1.87 माइनस 7.13 इंटू 7.13 अपॉन में 11.4 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 12.87 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7.13 का स्क्वायर अपॉन में 11.48, तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 12.87 प्लस 7.13 इंटू में 12.87 माइनस 7.13 अपॉन में 11.48, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो जरा, कितना आ रहा है, 10, ये भी 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7, 19, 20, तो ये आ गया 20, ठीक है, ये 20 ये आ गया, 0.00 हटाई दो। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, तो 12.87 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 7.13, तो ये आएगा 4, ये आएगा 7 और ये कितना आएगा 5, है ना। हाँ 5 ये आएगा, 5.74 और 11.48, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 इंटू 10 इंटू 1.74 अपॉन में 11.48, ठीक है। तो 10 इंटू में 1.74 इंटू 2 11.4, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 5.74 इंटू 2, तो ये आएगा 8, ये आएगा 14, ये आएगा 10, 11, ठीक है। तो ये भी 11.48 आ जाएगा, तो 11.48 अपॉन में 11.48 कैंसिल, तो आंसर आ गया 10, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी जो फर्स्ट वाला है उसके लिए हिंट दे देती हूँ, तो है ये 3.75 इंटू 3.75 माइनस 1.25 इंटू 1.25 अपॉन में 2.25 इंटू 2.25 और 7.5, इसको लिख सकते हैं 375 का स्क्वायर माइनस 125 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 225 का स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर। तो इसमें a प्लस बी ए माइनस बी लगाओ, इसमें भी a प्लस बी ए माइनस बी लगाओ, ठीक है। एक चीज़ कॉमन आके कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, बस इसे सॉल्व करना है, इजीली आ जाएगा इसका आंसर आएगा 25/9, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी जस्ट सेम ही है, बस यहाँ पे आपको शो करना है, तो शो करना है तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमें 13a माइनस 5b के होल स्क्वायर में ऐड करना है 260ab, और आंसर क्या आना चाहिए, 13a प्लस 5b का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो हम राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे दोनों चीज़ें इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं सबसे पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड है 13a
माइनस 5b का होल स्क्वायर प्लस 260ab। तो 13a का होल स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 13 इंटू में 5ab, 13a इंटू में 5b, ठीक है, प्लस 260ab, ये होता है 169। आप इसको ऐसे ही रहने दो। 13a का स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 65, 65 इंटू 2 हो रहा है आपका, तो कितना आ जाएगा 130, ठीक है। तो ये आ गया 130ab प्लस 260ab। अब किसी चीज़ को माइनस 130ab है प्लस 260 है, तो आप ab में से ab सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो 260 में से 130 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो प्लस का 130 रह गया 130ab। अभी इसी चीज़ में मैंने फॉर्मूला लगाया। अब इस 13a का स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू, अभी हमने किया था ना 2 इंटू 13 इंटू 5 हमारा 130 आया था, तो उसको मैंने लिख लिया 13a इंटू में 5b, ऐसे लिख सकते हैं ना। अभी यही करने के बाद 130 आया था। अब देखो यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो ये बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, वही आपको प्रूव करना है। आप चाहो तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों लेके सॉल्व कर सकते हो और दोनों को इक्वल दिखा सकते हो, ठीक है, ये इजी वे है, तो मैंने ये बता दिया आपको, आपकी मर्जी है। तो सेकेंड पार्ट है 8xy प्लस 5z का स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 5z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 160 xyz, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले, या इसे a मान लो, इसे b मान लो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड है 8xy प्लस 5z माइनस का स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 5z का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस b, तो इसका मतलब 8xy प्लस 5z प्लस में 8xy माइनस 5z ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है, और a माइनस b। तो ये आप जब आप करेंगे तो 5z से 5z कैंसिल, ये आया 16xy, और ये वाली चीज़ में आपका 8xy प्लस 5z माइनस 8xy प्लस 5z, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस बारे में ये वाला कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16xy इंटू में 10z, तो 16 इंटू 10 होता है 160xy z, तो xy इंटू z हो गया। अब यही प्रूफ करना था, तो हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 एक बार आपको हिंट दी हुई है, हिंट नहीं पूरा सॉल्यूशन ही दिया हुआ है, ठीक है। 13 क्वेश्चन में पूरा का पूरा सॉल्यूशन यूं का यूं दे रखा है, तो आप एक बार देख लेना, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, ऐड करना है, और क्वेश्चन नंबर 15 में सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 सेम ही है, जस्ट मैं आपको एक ही पार्ट कराऊंगी। काम करते हैं 15 कर लेते हैं, ठीक है। 15 क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इसका मतलब किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सबसे पहले तो 3x x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2y x माइनस वाई प्लस जेड, फ्रॉम किस में से करना है, 4z माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले इसी चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या आएगी, इसका ब्रैकेट ओपन करूं तो ये आएगा 3x इंटू एक्स प्लस 3x इंटू वाई प्लस 3x इंटू जेड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3xy,
यहाँ पे इसका ब्रैकेट भी ओपन कर दो, माइनस का 2y इंटू एक्स माइनस का 2y इंटू माइनस वाई माइनस का 2y इंटू जेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3xy प्लस 3xz माइनस का 2xy माइनस 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 प्लस प्लस का 2y² माइनस का 2yz। ठीक है, अब और कुछ कॉमन है इसमें, ये है xy तो ये हो जाएगा 3xy, 3 में से 2xy माइनस कर देंगे तो ओनली xy, 3xz माइनस 2yz और 2y²। ठीक है, अब किस में से सब्ट्रैक्ट करना था, इसे सब्ट्रैक्ट करना है 4z माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4z इंटू माइनस एक्स, ये आएगा 4z इंटू वाई, ये आएगा 4z इंटू जेड, तो ये आएगा माइनस का 4xz प्लस 4yz प्लस 4z। इसमें से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, क्या करना है, इस वाले में से नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप माइनस का साइन लगा देंगे। तो पहले तो ऐसे ही लिखते हैं जैसे ये क्वेश्चन में गिवन था, माइनस 3x एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2y एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये गिवन है। अब इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू ये आई है माइनस का 4xz माइनस प्लस में 4yz प्लस 4z², और इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है 3x² प्लस xy प्लस xz माइनस 2yz प्लस 2y²। ठीक है, अब इसके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि अंदर जाएगा तो ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस 3x² हो जाएगा, यहाँ पे xy हो जाएगा, माइनस का 3xz हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, xz है, ये xz है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 7xz हो गया। ठीक है, अब 4yz है, 4yz है तो 6yz हो गया, दोनों ही ऐड में। ठीक है, अब z² के लिए तो कुछ है नहीं, z² के लिए तो कुछ था ही नहीं, तो ये 4z² एज इट इज़ रहेगा, माइनस का 3x² भी एज इट इज़ रहेगा। अब xy ये वाला एडजस्ट हो चुका है, ये वाला एडजस्ट हो चुका है,